वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब हमारा राइजिंग पाकिस्तान जो है वो सुबह 7:30 बजे से आप सब हमारे साथ कनेक्टेड है। आप सब हम लोगों को देख भी रहे हैं पीटीवी होम पे और पीटीवी न्यूज़ की स्क्रीन पे। एब्सोल्युटली, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस शो। हमने इस तरह आगाज में भी कहा था कि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम शो के एंड पे भी दोबारा आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि जी अपना फीडबैक दें। तो अभी जब सेकंड सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं एट अ वेरी यंग एज, यानी 4 साल की उम्र से हम उनको देखते आ रहे हैं कि किस तरह से वो हेडलाइंस बनाते जा रहे हैं। मुझे कहने में कुछ अरे प्लीज एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं हम यहाँ पे कि एक्चुअली हो गया है इस एज में लिटरली हमें सो मच। एग्जैक्टली हम मुझे याद है हमसे पूछे थे बड़े होके क्या बनना है, माइंड में आता था डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अम्मा अब्बा ने जो दिमाग में डाला होता था ना ये बनना है। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में हम कहते हैं ना बड़े होके हमने ये बनना है, छोटी सी उम्र में कितने सारे जो क्राउन्स है वो इन्होंने पहन लिए। 4 साल के थे, पहला शो इन्होंने किया था, तो जब हम रेडियो पे देखें तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। इन्हीं मेज़बानी करते रहे हैं, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर है, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बच्चों को बल्कि अपने से बड़ों को मोटिवेट बड़े गेस्ट बन के जाते हैं। शोएब बड़े गेस्ट हाँ, तो उनका बनता है बिकॉज ज़ाहिर है उन्होंने इस पर काम किया है। अच्छा, इंग्लिश सिखाते भी हैं उन्होंने बहुत कम उम्र में, यानी आई थिंक बहुत ही यंग थे, अभी भी खैर यंग है, 11 इयर्स ओल्ड, बट उससे पहले वो अंग्रेजी का सर्टिफिकेट 11 साल की उम्र में क्या बोल रहे हैं, 11 साल की उम्र में पढ़ाते हैं सिखाते हैं जी। हमें तो सीखना नहीं आता था। तो ये है वो दौर जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। ये है आज का दौर जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है और किस तरह से हमारी यंग जनरेशन, हमारे बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और इस तरह से हमें खुद हैरान कर रहे हैं। अब तो हम खुद यंग है लेकिन हमें एक जनरेशन गैप फील होता नजर आ रहा है। मोहम्मद हसनैन पेशावर से इनका ताल्लुक के साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डूइंग वेरी वेल। कैसे आप सुनाइए, सब ठीक? आज सुबह कोई मुश्किल परेशानी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली फाइन। एज यू नो माय एजुकेशन इज क्वाइट अ बिट टाइट, सो इसी वजह से सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल था। क्या पढ़ रहे हैं आज? आई एम करंटली डूइंग ओ लेवल्स। आई एम वेरी नियर टू डूइंग माय फिजिक्स टेस्ट्स। और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा कहा कि इतनी ज़्यादा जॉब्स कर ली हैं, सारे काम कर लिए तो अब पढ़ भी लूँ थोड़ा सा। यानी ये ऑपोजिट चल रहे हैं हमारे यहाँ, पहले पढ़ाई फिर जॉब एंड एवरीथिंग। तो इन्होंने कहा नहीं, पहले जरा कुछ कर लेते हैं, हमें तो खेलने फिर नहीं पढ़ भी देते थे लेंगे। शोएब, हमें तो खेलने नहीं देते थे घर से बाहर, आप खेलने देते हैं घर वाले? मुझे इंटरेस्ट नहीं है खेलने में, बिकॉज इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम इन माय पर्सपेक्टिव। खेलना वेस्ट ऑफ टाइम ना करें। हम तो आजकल बच्चों से कहते हैं प्लीज खेलो घर से बाहर निकल के। घर से बाहर निकल कर आप अगर कहते हैं खेलने को, सो आई डू एक्सरसाइज एंड दैट डज व्हाट आई वांट। आई फॉर एग्जांपल खेलने के लिए आई प्ले बास्केटबॉल, आई प्ले चेस एंड अ बिट मोर, बट नेसेसरीली द ऑब्सेशन ऑफ लाइक क्रिकेट और फुटबॉल और फिर तपती धूप के अंदर बच्चे जब खेलते हैं, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। मैं तो मम्मी डैडी इस्लामाबाद पेशावर से आप बेसिकली। मैं पेशावर से हूँ बेसिकली, एंड इट्स नॉट दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बट इट इज दैट। Like it's not like what you're trying to explain, but it is. उसने वो लफ्ज कहा भी नहीं है जो आपने इस्तेमाल किया, लेकिन वो बात भी मुकम्मल कर गई है। Exactly. हसनैन, रूटीन क्या है आजकल? Routine, I wake up quite a bit early, around 6 or 7. I get on to my day is spent mostly at my computer, by the way, because I'm doing O levels internationally online. Okay. So I work upon some of my assignments, maybe do it in the night or maybe do it early in the morning. जब वो मैं कर लेता हूँ फिर उसके बाद 9 से मेरी फिर थोड़ी सी अपनी क्लासेस होती हैं, फिर मेरी फिज़िक्स की क्लास 10-15 से शुरू होती है, एंड दैट गो ऑन अबाउट दैट। आफ्टर दैट आई हैव अ बिट ऑफ अ फ्यू आवर्स ऑफ वर्थ ऑफ ब्रेक। उस ब्रेक के अंदर मैं अपनी इस्लामिक स्टडीज़ और अपनी कुछ एडिशनल लैंग्वेजेस जो मैं सीख रहा हूँ उनकी स्टडीज़ को। कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं? आई एम करंटली लर्निंग जापानीज़, Okay. तो उसकी स्टडी को अपने साथ लेकर जाता हूँ मोस्टली दैट, एंड इफ नॉट आई रिलैक्स अ बिट। जापानीज क्यों सीख रहे हैं वैसे? You understand that every single language is नहीं, different. हर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लैंग्वेज सीखेंगे आपका दिमाग बहुत जरखेज भी होगा, दैट अंडरस्टैंडेबल, बट व्हाई जापानीज स्पेसिफिकली? I'm coming to that. But slow थे ना? Yeah. The point is that Japanese is not like any other language. It's quite a bit of a different one. Yes. In terms of all the languages in the world, and it's one of the toughest. one of the toughest and one of the most ridiculously old languages, because it is nearly आप सिर्फ ओल्ड भी कहते तो चल जाता है, ridiculously old आपने थोड़ा बहुत हैवी नहीं कर दिया इसको? नहीं, एक्चुअली हैवी है, बिकॉज चाइना के साथ आफ्टर चाइना इट इज द ओल्डेस्ट कंट्री of Asia. China was the one that was the oldest that came and is still
going on, and after that it's the Japanese. So they have large amounts of culture and they are historically rich ठीक है in terms of literature, in terms of, for example, studies, in terms of everything surrounding them. And that's not only the reason, and Japanese is just a very interesting and just a very तो nice बेसिकली language. ये तमाम चीजें जो जी। कि ऑब्वियसली ये आपको ट्रैक भी करी होती है। अच्छा स्नेक, जी, कभी बिल्कुल। ऐसा होता है, ज़ाहिर आपके काम के बारे में सब जानते हैं, अब Absolutely. बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन करवाने की भी हमें भी बिल्कुल, ज़रूरत नहीं नाम पड़ी, काफ़ी बिकॉज है। एवरीबडी नोज यू, और बहुत यंग एज में जी, माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की भी दे। आमीन, आमीन। अच्छा ऐसा कभी फील होता है क्लास के अंदर, जिस तरह आपने बताया आपको इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्रिकेट खेलें, कोई और स्पोर्ट्स खेलें, या बहुत ज़्यादा गेम्स में, आप बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी में, एजुकेशन में और इन चीज़ों में Absolutely. आप होते हैं, कभी फील होता है अपनी ही जनरेशन से जनरेशन गैप? बिकॉज आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, आप उन दोस्तों के अंदर उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उनसे रिलेट ही नहीं कर पा रहे। सो कभी ऐसा फील होता है कि हाँ मैं शायद अलग हो गया हूँ, आइसोलेट हो गया हूँ उनसे? First of all, I'd like to correct you. Isolated nahi feel hota. We are Okay. able to connect very well. As humans, we are social monkeys and we like to talk to other monkeys. It's easy. But in terms, we are not monkeys, we are humans. So we are much more smarter than that. Upon entering a conversation, हमें पता चल जाता है कि conversation क्या है. हाँ। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई कॉमेडियन होता तो यहाँ पर ये बातें नहीं होती, यहाँ पर हा बड़ी बड़ी हंसियाँ चल रही हम होती। वैसे भी हंसते हम हैं वैसे भी हंसते हैं यार। जी कैसी बिल्कुल। बातें कर रहे But- मतलब कॉमेडी होना जरूरी तो नहीं है जी बिल्कुल, absolutely, but that's just it, that there wouldn't be any meaningful conversation. So as human beings, we understand the topic and the topic of discussion. And so we change to that. But generational gap नहीं feel होता, I would most likely say disappointment feel होती है काफ़ी हद तक, because क्यों? of their you can say unachievable ideologies that they have, that they'll become rich, that they'll do this, they'll do that, but they're not ready to do anything. That's right, And trust that's me, absolutely right. As children, I've seen lots of people that say मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, सिर्फ but बच्चों में नहीं, at जी। a very young age as well, लोग यही जी, अमीर and होना है, it's still पैसा very कमाना है। much inspiring to see children that are way more understanding and way more about their future, which is not something that we saw in the past, because a few years ago or even 10-20 years ago बड़ों को ये नहीं पता होता था डिग्री के बाद कि करूँ तो करूँ क्या. They have a goal but they lack the conviction, they lack the will, they lack the ability to do and to perform in their actions, which I did not, and I believe that they can work upon it and so they can perfect They should. their अच्छा स्नेक, intentions. जो अभी कुछ देर पहले एक बात हुई कि हमसे सवाल होता था ना कि बड़े होके क्या बनेंगे, तो आपसे भी सवाल होता है? काफ़ी हद तक जी बिल्कुल सवाल होता है, और समटाइम्स आई एम लाइक थिंकिंग के अमंग दीज मैनी जॉब्स कौन सा होगा दैट वुड बी माई बेस्ट प्रायोरिटी. सो बीइंग सेड, माई बेस्ट प्रायोरिटी इज जर्नलिज्म, because if you know, I was more of a planner all along. Because radio was not actually something that I just fell into. It was a step for me, a step which will grant me the ability to speak. The word selection, the vocabulary, the understanding, the ability to perform and to have the communication skills required in front of the camera. And it was just only a matter of time that I left the radio and went towards journalism. And currently that's what I'm working upon. And there was a lot more to be worked upon, and I believe that by the time that I'm old enough in my 20s and I have like a PhD in such field, I'll be able to perform way well and perform quite nicely in terms of what I am today. दिन में उर्दू भी बोलते हैं किसी वक्त में? ज़्यादातर इंग्लिश बोलता हूँ because it's an easier language for उर्दू me. से आसान लगती है? उर्दू से आसान, जी बिल्कुल उर्दू पश्तो से. से भी आसान लगती है? Let me tell you something interesting. I'm very bad at Urdu and Pashto. अच्छा. Because जी बिल्कुल. Because वजह ये है कि my parents, since I was living in Peshawar, and my parents, they didn't want me to learn Urdu, they didn't want me to learn Pashto as their first language, even though it was my mother tongue. They wanted me to learn Urdu first. ट्राई करते हैं आज उर्दू में बात करके. चले जी बिल्कुल. आज उनको अच्छा ठीक है, उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं सबसे पहले उर्दू सीखूं, Okay. फिर बाद में पश्तो आज की उनकी तरफ ख्वाहिश आऊं. पूरी कर रहे हैं अच्छा, हम. एक जी. चैलेंज दे देते हैं शुएब, अगर आप 2-3 उर्दू के अल्फाज आप अगर हसनैन को बताएं और जी, वो जी. गेस करने की कोशिश करें, थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करें जी जी. कि उनका मतलब क्या है, अच्छा. अपने अंदाज में कि बच्चे किस तरह उनका मतलब लेते हैं.
मैंने आप नहीं इसमें समझ आ नहीं रही। नहीं, 1 2 3 लफ्ज ना, मतलब क्या कुछ उर्दू के भी। लफ्ज? हाँ, उर्दू के कोई भी लफ्ज वो उर्दू के एक्सप्लेन करने की कोशिश मुख्तरम करेंगे। तलफ्फुज़ नहीं वो अल्फाज। मोहतरम तो तुम्हें तलफ्फुज बता नहीं, जस्ट ये कि आप थोड़ा सा इलेबोरेट जो आपकी Okay, समझ alright, में आ रहा है। alright. हम एक मुतनव्वु। टेस्ट लेते हैं। मुश्किल लफ्ज आसान पे ना, जाना। आसान। अच्छा आसान पे जाना नहीं, आसान तो मेरे अच्छा यहीं से नहीं, कुछ नहीं, देख लेते आसान, हैं आसान। फिर मुश्किल मुझे नहीं। अब इस वक्त कोई इस तरह लफ्ज कुछ ना कुछ नहीं, माइंड लफ्ज में तो लेके आते आए। होंगे You know, सभी। fun fact, I left like my physical school हाँ। क्योंकि मुझे उर्दू के अंदर I was not very good at all. मुनफरिद, मुनफरिद, इसको कैसे इलेबोरेट करेंगे? मुनफरिद, different. यानी आपको Very आता है nice, इसका मतलब मतलब उर्दू है। आती है? अच्छा नहीं, मुझे इतनी तो आती है। I've worked as a radio jockey, मैंने इतना थोड़ा सा तो आता तो है। वहाँ भी of course. अंग्रेजी थी? वहाँ पे अंग्रेजी नहीं थी उस वक्त में, मैं उस वक्त में भी उर्दू बोलता था, but I सही। was not very confident in that, and that was quite a long time ago. अच्छा जी, लैंग्वेज है जी, वो तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती है। मोड ऑफ Language doesn't कम्युनिकेशन matter, होता वो है, अंग्रेजी एग्जैक्टली हो, इस उर्दू। तरह पर नहीं जो है दैट जिसमें आई हैव लेफ्ट comfortable हो। उर्दू, हाँ, इट्स नॉट बिल्कुल दैट, ठीक है। बट इट्स मोर ऑफ कि मैं it takes me a lot more to ठीक है, it's your understand, comfort zone. to use a bit better उर्दू. ठीक है, जी। एक छोटा सा सवाल जी, मैं जी, करना please. चाहता हूँ सबीन के, Please, इतने please. लोग आपको फॉलो करते हैं आप, Absolutely. लेकिन किसी को फॉलो नहीं करते। मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, आपने सिर्फ एक शख्स को फॉलो किया, दैट्स इट, आपने और किसी को फॉलो नहीं किया। क्या वो क्यों? ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल. Quite nice talking abilities. I'm very well aware that you'd be very well with your private life. But jokes aside, other than that, I believe कि इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है। सबसे पहली वजह है क्योंकि मेरी टीम, क्योंकि मैं खुद यूज़ नहीं करता तो उनकी मर्जी है, whomever they follow, whomever they do not, it's यानी not. आप खुद follow नहीं हाँ, कर मैं रहे। खुद नहीं करता, I खुद don't handle use- नहीं कर रहे जी होते। खुद मैं नहीं यूज़ करता अच्छा। because I'm not a big fan of social media. It diverts me from my original goal, and it's also a very time consuming thing to do. So, लोग समझ जाए जी वो खुद यूज नहीं कर रहे, तो अगर आप हसनैन को मैसेज करेंगे, बात करना चाहेंगे, टीम से बात होगी, हसनैन से नहीं होगी। Am I जी right? बिल्कुल, जी बिल्कुल। परफेक्ट, थैंक यू सो मच हसनैन, नाइस बिल्कुल। टॉकिंग टू यू। वक्त पर मुख्तसर था, लेकिन ज़ाहिर है हमारी कोशिश है कि हम आगे बढ़ें। इस राइजिंग पाकिस्तान में कुछ और मेहमान हैं जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे और उमैर जसवाल होंगे हमारे साथ। स्टे विद अस विद राइजिंग पाकिस्तान।